अरब सागर में ताउते तूफान की चपेट में आकर ओएनजीसी का बार्ज P-305 जहाज डूब गया। जहाज पर सवार 273 लोगों में से 188 लोगों को भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। अभी भी 50 लोग लापता हैं। चौथे दिन लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं पोत पर मौजूद एक इंजीनियर ने हादसे को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कप्तान ने तूफान की चेतावनी को गंभीरता से लिया होता और लाइफ राफ्ट पंचर ना होती तो सभी की जान बच सकती थी। अब सवाल उठता है कि ये लाइफ राफ्ट क्या होती है। कई लोग सोच रहे होंगे कि साइकिल में पंचर होता है, गाड़ी और बाइक पंचर होती है, आखिर जहाज कब से पंचर होने लगे? जी नहीं, जहाज पंचर नहीं हुआ है, लाइफ राफ्ट पंचर थी। अगर आपने जहाज देखे होंगे तो उसके किनारे बहुत सारे जीवन रक्षक ट्यूब लगे होते हैं। इन्हें ही लाइफ राफ्ट कहा जाता है। हवाई जहाज में भी पैराशूट रखे होते हैं। जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो लोग पैराशूट से अपनी जान बचाते हैं। ठीक वैसे ही जब पानी के जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या आपदा आती है तो इन ट्यूब को लेकर लोग पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक हफ्ते पहले तूफान की चेतावनी मिल गई थी। मैंने कैप्टन बलविंदर सिंह से कहा कि हमें भी किनारे की ओर निकलना होगा। इस पर कैप्टन ने कहा कि अनुमान जताया गया है कि हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में बड़ा खतरा नहीं है। तूफान 1 या 2 घंटे में मुंबई से गुजर जाएगा। जहाज के कैप्टन ने इसे बेहद हल्के में लिया। रहमान ने कहा कि तूफान आने के बाद वास्तविकता में हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद जहाज को किनारे ले जाने के प्रयास तेज किए गए। इस दौरान हवा की रफ्तार तेज होने के कारण हमारे 5 एंकर टूट गए, जिससे जहाज किनारे नहीं लग सका और तूफान के वेग में गहराई की ओर बढ़ने लगा। शेख ने कहा कि कप्तान और कंपनी की तरफ से हवा और लहरों को लेकर गलत अनुमान लगाया गया था। ये लोगों के लिए घातक साबित हुआ। चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने कहा कि जहाज में बड़ा छेद हो गया और पानी अंदर आने लगा। हमने पोर्ट के बाएं हिस्से में मौजूद लाइफ राफ्ट्स की मदद लेने की कोशिश की। इनमें से 2 ही लॉन्च किए जा सके और 14 पंचर थे। हवाएं तेज चल रही थीं और लहरें काफी ऊंची थीं। ऐसे में किसी की भी जहाज के स्टारबोर्ड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। स्टारबोर्ड पर 16 और लाइफ राफ्ट्स मौजूद थे। शेख ने बताया कि लाइफ जैकेट पहने हुए लोगों को फ्लोरिंग रिंग्स पकड़कर समूह में पानी में कूदने के लिए कहा गया, जिससे बचाव दल की उन पर नजर पड़ सके। पानी में लंबे समय तक रहने और जल्द सहायता न मिल पाने के कारण ज्यादातर लोग मारे गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भारतीय नौसेना और अल्लाह को धन्यवाद कहा। शेख का फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।